नमस्कार साथियों, आज भारत और चीन बिल्कुल आमने सामने हैं। स्थिति बड़ी गंभीर है। हमारे बहुत से वीर सेनानी, बहुत से सिपाही शहीद हो चुके हैं अपने देश की सीमाओं की रक्षा के लिए, और पूरा देश खड़ा है अपने शहीद सिपाहियों के साथ, अपनी इंडियन आर्मी के साथ, अपनी सरकार के साथ। चाइना जो कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी के ऊपर बिलीव करता है, और चाइना ने बड़ी ही शातिर तरीके से लगभग कई दशकों से हमारे साउथ ईस्ट जितना भी ओशन है और साउथ ईस्टर्न कंट्रीज़ हैं, और साथ में हमारी साउथ एशिया के ऊपर एक इंसर्कलमेंट करके रखी हुई है, जिसे स्ट्रेंज ऑफ ड्यूल्स भी कहते हैं। बड़ी चालाकी से चीन ने हमें पाकिस्तान के साथ इंगेज करके रखा। पाकिस्तान एक छोटा सा देश जो कि हमारी एक यूपी की स्टेट जितनी उसकी पॉपुलेशन भी नहीं है, उसे ये यकीन दिलाया कि तुम भारत के साथ लड़ सकते हो, और इस यकीन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसे हथियार भी दिए, उसको इकोनॉमिक अपनी डोमिनेंस में लाया, इकोनॉमिक एम्पेरलिज्म में लाया, उसे अपना गुलाम बनाया एक किस्म से। और दूसरा, जब नेपाल के अंदर डायनेस्टी रूल गया, वहाँ पे एक वैक्यूम बना, वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार बनाई। इस तरह से बांग्लादेश के साथ, श्रीलंका के साथ इकोनॉमिक रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ भी बंदरगाहों के ऊपर अपनी डोमिनेंस रखी। 99 ईयर्स के लिए लीज लेके रखी हुई है, इंसर्कलमेंट की हुई है। इसी तरह चाइना सी के ऊपर, येलो सी के ऊपर, साउथ चाइना सी के ऊपर अपना दबदबा बना के रखा, और जितनी आपकी साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ हैं उनके ऊपर भी इकोनॉमिक इम्पेरियलिज्म के माध्यम से उनके ऊपर दबदबा बना के रखा। लेकिन अब चीन भारत के आमने सामने है। अगर भारत को चीन से जीतना है तो भारत को चीन की तरह सोचना पड़ेगा। मैं क्यों कह रहा हूँ चीन की तरह सोचना पड़ेगा? क्योंकि चीन की नींव जिस नेता ने रखी है उसका नाम है माओ जेडोंग, जो प्रेजेंट फॉर्म ऑफ चीन है, जो 1949 में कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद क्रिएट हुआ। माओ से तंग ने इसकी नींव रखी है। पहले 1912 तक चीन में डायनेस्टी रूल था। क्योंग डायनेस्टी आखिरी डायनेस्टी थी। सिन्हाई रेवोल्यूशन के बाद वहाँ पे रिपब्लिक ऑफ चाइना की इस्टेब्लिशमेंट हुई। सन याटसन उसके पहले प्रेसिडेंट थे। लेकिन 1949 में एक और रेवोल्यूशन हुआ जिसे हम कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन कहते हैं, और कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद चीन में कम्युनिस्ट सरकार है, माओ जेडोंग का रूल है, माओ से तंग की विचारधारा है। अब ये माओ से तंग की विचारधारा को समझे बगैर, माओ जेडोंग को समझे बगैर चाइना के साथ कन्फ्लिक्ट जो है वो मुझे लगता है कि इम्पॉसिबल है। क्योंकि शातिर इंसान के साथ अगर जंग लड़नी है तो उसी के शातिर दिमाग की नसों तक पहुंचना पड़ेगा। माओ जेडोंग, माओ से तंग, कम्युनिस्ट चाइना के ऊपर मैं नेक्स्ट पार्ट पे आपके सामने बात रखूँगा, क्योंकि ये छोटी छोटी वीडियोज़ ही अपलोड हो सकती हैं फेसबुक के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो जो मेरी होगी वो माओ जेडोंग, माओ से तंग, कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन के बाद के चाइना के ऊपर होगी और आज की सिचुएशन के ऊपर होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार साथियों।